औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students of 6th class, good morning and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am your science teacher Ali Sabe Subani. We will listen our today's lecture. Today our lecture will be lecture number 6. Open your books at chapter number 1, which is cellular organization of plants and animals. First of all, we will revise our previous topic. Our previous topic is tissues form organs. It means that similar tissues, when grouped together, then these tissues make organs. And there are so many organs in our body, like heart, lungs, eyes and brain. Organ means आज़ा. Organs का मतलब क्या है? जिस्म के आज़ा. जिस्म के अंदर बहुत सारे आज़ा हैं जो हमें कुछ नज़र आ रहे होते हैं और कुछ नज़र नहीं आते, जैसे आँखें, नाक, कान, गला, हाथ, पाँव वगैरह. ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमें नज़र आते हैं. और लंग्स और ब्रेन और हार्ट वगैरह ये इस तरह के ऑर्गन्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते. तो ये सारे ऑर्गन्स हैं. ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. उसके बाद फिर हमने कुछ प्लांट ऑर्गन्स और एनिमल ऑर्गन्स को डिस्कस किया था. तो प्लांट ऑर्गन्स में लीफ थे. हमने पढ़ा था लीफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि लीफ के अंदर फूड बनती है. फ्लावर हमने पढ़ा था. फ्लावर हमने कहा कि एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का, क्योंकि फ्लावर के अंदर सीड्स बनते हैं और सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. उसके बाद हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि रूट जो है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि रूट जो है वो पानी को और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. तो फिर हमने डायग्राम को देखा था. इसमें फ्लावर, लीफ और रूट्स आपको नज़र आ रही हैं. उसके बाद हमने एनिमल ऑर्गन्स को भी पढ़ा था. एनिमल ऑर्गन्स में हमने हार्ट को पढ़ा था. जैसे कि आपको मालूम है, हार्ट हमारी बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है और जानवरों के अंदर भी हार्ट होता है, बहुत सारे एनिमल्स में हार्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है, यानी कि धकेलता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए. उसके बाद टंग है. टंग हमारी ज़ुबान होती है, वो भी बहुत अहम ऑर्गन है. इसकी वजह से हम फूड को टेस्ट करते हैं, हमें जायके का पता चलता है, हम बोल सकते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी ज़ुबान बहुत अहम है. उसके बाद लीवर हमने पढ़ा था. लीवर जिसको जिगर बोलते हैं उर्दू के अंदर, ये भी बहुत अहम ऑर्गन है और उसके बहुत सारे काम हैं. ठीक है, तो इसके बहुत सारे कामों में एक अहम काम जो है वो फूड की डाइजेशन है. ये लंग्स, लीवर और हार्ट की पिक्चर भी आपके सामने नज़र आ रही है आपको. ये था हमारा प्रीवियस लेसन और हम चलते हैं आज के अपने नए लेक्चर की जानिब. और जो हमारा आज का अगला और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है वो है ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. सबसे पहले शुरू में हमने पढ़ा था कि एक तरह के सेल्स होते हैं, वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं. फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं. और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. एक से ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गन्स जो होते हैं वो जब मिलते हैं तो उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है जी, लिखा हुआ है लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑर्गन्स ऑल्सो फॉर्म ग्रुप्स. जैसे हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, इसी तरह ऑर्गन्स भी ग्रुप बनाते हैं. वो जो ग्रुप है वो एक टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी. एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस. एन ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा ग्रुप है बहुत सारे ऑर्गन्स का जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके अपने अपने हिस्से के काम करते हैं. और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा ख़ास किस्म के काम करेंगे और फिर इस तरीके से वो पूरा सिस्टम वर्क करता है. ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा
और इसका निशान आप यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है जी। और क्वेश्चन इसके ऊपर आप लिख लें कि डिफाइन ऑर्गन सिस्टम। यही क्वेश्चन मैं एंड में भी आपको दोबारा बता दूंगा। इसका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, और ये आज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसके बाद उससे आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स हैव 2 मेन ऑर्गन सिस्टम्स सच एज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। वैसे तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रूट सिस्टम्स को और शूट सिस्टम्स को। तो उनमें सबसे पहले रूट सिस्टम्स को देख लेते हैं। अब द रूट सिस्टम एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। जो रूट और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं वो प्लांट के अंदर रूट सिस्टम को डेवलप करती हैं, रूट सिस्टम को बनाती हैं। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। ये आपको पता ही है कि रूट्स जो हैं वो ज़मीन में मट्टी के अंदर मौजूद होती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट्स इन द सॉइल, और ये बहुत अहम काम है जड़ों का कि वो एक तो ज़मीन के अंदर पौधे को पेवस्त रखती हैं, पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़ के रखती हैं। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ये पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था और आज फिर पढ़ रहे हैं कि जो रूट सिस्टम है उसके अंदर जो रूट्स हैं वो 2 काम करती हैं। एक एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और दूसरा साल्ट्स को। अब साल्ट जो हैं वो पानी में हल हुए हुए होते हैं, और जैसे ही वो वाटर एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, तो उसकी वजह से जो साल्ट्स हैं वो भी प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। उससे आगे शूट सिस्टम है। अब रूट सिस्टम तो आपको पहले से ही पता था, शूट सिस्टम आपके लिए थोड़ा नया टर्म होगा। द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम। जो रूट के अलावा जो सिस्टम बच जाता है पूरे प्लांट में वो शूट सिस्टम कहलाता है। यानी कि वो हिस्सा जिसमें स्टेम्स और लीव्स होते हैं, वो हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा होता है, ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा, ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा शूट सिस्टम कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। इसके अंदर जो पौधे का मेन स्टेम होता है, तना और पत्ते और ब्रांचेस और फ्लावर्स मौजूद हैं। शूट सिस्टम जो है ये परफॉर्म करता है बहुत सारे और फंक्शंस को भी, जैसे कि मूवमेंट है पानी की जो मूवमेंट है वो शूट सिस्टम के अंदर ही होती है, और जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो भी, और जो सीड प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस है ये भी सारा शूट सिस्टम के अंदर होता है। इसका निशान लगाएंगे आप मेजर ऑर्गन सिस्टम से लेकर सीड्स ईटीसी तक, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। ठीक है जी। इस तरह एक शॉर्ट और एक लॉन्ग अब हमारा बन गया। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर जड़ का हिस्सा है, सॉइल के अंदर मट्टी वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, वो रूट सिस्टम है। और उससे ऊपर जो आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, जो स्टेम है और जो फ्रूट और फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं वो सारा शूट सिस्टम कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ। वैसे तो इंसानों के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लेकिन उनमें हम सिर्फ 4 के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। These organ systems perform important functions. Some major human organ systems are given below. Number 1, digestive system. Digestive system किसे कहते हैं? This organ system consists of mouth, food pipe, stomach, intestines and liver. ये जो organ system है इसके अंदर खुराक को हम हज़म के काबिल बनाते हैं, हज़म होने के काबिल बनाते हैं। It helps in digestion of the food. और इसकी वजह से खुराक हमारी बॉडी में हज़म होती है, यानी कि खून में शामिल होती है। और इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने अपने हिस्से का काम करके इस सिस्टम को कामयाब करते हैं। उनमें है माउथ यानी कि हमारा मुंह, फूड पाइप यानी कि हमारा एसोफेगस या खुराक की नाली, स्टमक हमारा मैदा, इंटेस्टाइन्स 2 होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिनको छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं।
एंड लीवर और हमारा जिगर। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसके ज़रिए से हम सांस ले पाते हैं। और इसके अंदर बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? उसमें है नाक, विंड पाइप यानी कि हमारी सांस की नाली जिसको ट्रेकिया भी बोलते हैं, एंड लंग्स और हमारे फेफड़े। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये थर्ड सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो ब्लड है वो कैरी करता है मटेरियल्स को विद इन इट। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी। द ब्लड कैरीज मटीरियल्स विद इट। इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमारा जो दिल है और उसके साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि खून की नालियाँ। तो इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने का मतलब होता है घुमा देता है पूरी बॉडी के अंदर। किसको? हमारे ब्लड को। हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है कि हार्ट जो है वो खून को पंप कर रहा है, वो धकेल रहा है, बार बार खून जो है वो गर्दिश कर रहा है पूरे हमारे जिस्म के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होगा निज़ामे दौराने खून, यानी कि जिसमें खून दौरा कर रहा है पूरे जिस्म का या खून गर्दिश कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ठीक है जी। इसके अंदर खून गर्दिश क्यों करता है? ताकि वो मटेरियल्स को लेकर आए और लेकर जाए। क्या करेगा? कौन से मटेरियल्स को लेकर आएगा, लेकर जाएगा? जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे हमारे लिए जिसमें एनर्जी होगी वो सारे सेल्स तक पहुंचाएगा और हर सेल से वेस्ट निकाल के लेकर जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद लास्ट है नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है ये मुश्तमिल है ब्रेन पर, स्पाइनल कॉर्ड पर और नर्व्स पर। अब ये जो ब्रेन है इसको कहते हैं दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर होता है, और जो नर्व्स होती हैं ये होते हैं हमारे आसाब। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। इसके ज़रिए से जिस्म के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो कन्वे किए जाते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका निशान लगाएंगे आप मैनी ऑर्गन सिस्टम से और ऑफ द बॉडी टू द अदर तक करेंगे। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा और इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लें एक्सप्लेन सम मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। और अगर डायग्राम इसकी देखनी हो तो आप देख सकते हैं। जो पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह शामिल हैं और लीवर भी इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जो दूसरा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नोज़ या माउथ और विंड पाइप और लंग्स शामिल हैं। जो थर्ड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर आपको ब्लड और बहुत सारी ब्लड वेसल्स और हार्ट नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो लास्ट है वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नर्व्स नज़र आ रहे हैं आपको और ब्रेन नज़र आ रहा है यानी कि दिमाग, और ये दरमियान में जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा एन से और मे डाई तक जाएगा और इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लें व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जानदार क्या होता है। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या जानदार नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि एनिमल्स हैं और प्लांट्स भी जानदार होते हैं। तो ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एक जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गन और ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस किया। तो ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, ताल्लुक़ में होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इनका लिंक होता है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से ये ऑर्गन सिस्टम के अंदर अपने अपने हिस्से का भरपूर काम कर पाते हैं। इफ़ any of the body system fails to work properly, a living organism may die। अगर इनमें से कोई भी बॉडी का सिस्टम
वो रुक जाए तो जो जानदार है वो मर जाएगा। जैसे सपोज़ डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर रुक गया तो खुराक हज़म नहीं होगी, खुराक हज़म नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी और बंदा मर जाएगा। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर खून गर्दिश नहीं करेगा तो पूरे बॉडी के अंदर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। और दूसरे ऑर्गन्स भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर उनमें से कोई एक भी ऑर्गन अपने हिस्से का काम ना कर पाया तो पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो मुतासिर होगा और उससे डेथ हो सकती है। तो हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं वो दो हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं वो भी दो हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स, और जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एक्सप्लेन सम मेजर ऑर्गन सिस्टम्स। जो आज की डायरी है हमारी वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। आपने इसका होमवर्क भी करना है और इसको लर्न भी करना है। मुझे उम्मीद है कि जो आज का टॉपिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।